Yes, dear students, today we will see the numerical which is based on the magnetic effect of electric current. Now, here is it is a question. Two very small identical loops 1 and 2 carrying equal current I are placed vertically with respect to the plane of the paper with their geometrical axis perpendicular to each other as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at that point. यहाँ हमको कॉइल्स दी हुई है, कॉइल्स आर गिवन टू अस, एक कॉइल आपकी ए और बी, वन और टू कॉइल्स. इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है. करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमको डिटरमाइन करना है. तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम देखें कि ये एक आपका करंट लूप बन रहा है और ये दूसरा करंट लूप बन रहा है. और जब करंट लूप बनता है तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट के कारण यह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम डिटरमाइन करने के लिए B इज इक्वल टू आपके पास में होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब. ये फार्मूला आपका वर्क करेगा. इस फार्मूले पे बेस्ड आपको इसको करना है. ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m एक्स क्यूब इज एप्लीकेबल हियर. अब यहां पर देखें तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि B1 जो है एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी B2 के कारण हो रही है. इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट हमको क्या दे देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देगा. ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है. अब यहां पर हम देखें तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब होगा. एक्स डिस्टेंस है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, और सेकंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B2 व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब. इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिटरमाइन कर लिया. दोनों की रिजल्टेंट क्या होगा इसका, तो इसका रिजल्टेंट आपको ये मैग्नेटिक फील्ड B दे रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करते हैं तो आप डायरेक्टली देखें यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस पॉइंट O पे. तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में ये सामने दो फार्मूले आ ही गए हैं. अब इनको यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं. तो हम देखें तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है इन दोनों के बीच में. तो यहां पर हम देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर रूट दिस. हमने लॉ पैरेललोग्राम अप्लाई कर दिया. B1 2B1 B2 cos 90 होगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 है तो उसको हमने कंसीडर नहीं किया. और वैसे देखें तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट इसी से दिया जाता है. तो हम यहाँ देखें तो ये रिलेशन हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर अंडर रूट में आ गया पूरा रिलेशन. तो ये हमको मिल जाएगा, इन पूरे को बाहर कर दे तो पूरा स्क्वायर में है तो म्यू नॉट अपॉन 2m एक्स क्यूब और अंडर 1 प्लस 1 तो ये रिलेशन आपका आ गया है अंडर रूट 2 म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस what we have got B is equal to under root 2 mu naught 2m upon x cube. ये वैल्यू हमको मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की, नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट. अब आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन निकालना है. तो डायरेक्शन के लिए देखें हम तो ये आपका एंगल हो गया फाई, और tan फाई के लिए हम देखें तो tan फाई आपका क्या हो जाएगा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो B2 अपॉन B1 हो गया, बोथ वैल्यूज आर सेम. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
into 2m upon x cube and divided by the same value mu naught upon 4 pi into 2m upon x cube. तो रिजल्टेंट देखें तो इट इज इक्वल टू 1 tan phi, तो tan phi इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, डायरेक्शन आपकी 45 डिग्री आ गई और मैग्नेटिक फील्ड आपका √2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 2m x क्यूब आ गया। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर रहा है और एंगल जो आ रहा है आपका 45 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस दोनों से सेम इक्वली है, यहां से भी 45 है, यहां से भी 45 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है ये B1 से 45 डिग्री के एंगल पे और B2 से 45 डिग्री के एंगल पर है, दोनों से इक्वल अमाउंट में है। तो इस प्रकार से हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे जनरल जो प्रोड्यूस्ड हो रही बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस, वी हैव गॉट द आंसर। करंट लूप बन रहा है, करंट लूप जो है मैग्नेटिक मूवमेंट को डेवलप करता है I into A, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका 2m आ गया है ना। तो इस तरीके से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं और डायरेक्शन को